बेहतरीन, शानदार, मज़ेदार और रसीले और लचकीले, जो भी अल्फाज हैं आपके पास वो इस्तेमाल कर लें। इतना ये टेस्टी और मज़ेदार, जूसी, टेंडर और बड़ा ही रेशमी रेशमी सा कोफ्ता पुलाव बना है और बहुत ही जायके में मज़े का है। मज़ेदार अगर कोई खाना खाना है तो फिर ये ज़रूर बना के खाएं। इफ्तार पार्टी में बना लें या फिर किसी दावत में बना लें, पहले से तैयारी करके रख लें। वो मैं आपको इस रेसिपी के दौरान बताऊंगी कि कौन सी तैयारी पहले करके रखेंगे तो क्या बनेगा और कैसे बनेगा। तो अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार कोफ्ता पुलाव, जिसको हम आम ज़ुबान में मोती पुलाव भी कहते हैं। तो मोती पुलाव बनाने का बड़ा ही आसान सा तरीका और बड़े ही मज़े के जूसी से रेशमी से मोती बनेंगे और बड़े ही न्यू स्टाइल से बनेंगे और बड़े ही जल्दी से झटपट से बड़ी आसानी के साथ बन जाएंगे और पुलाव इतना रसीला होगा कि आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे और मेहमान बड़े ही खुश जाएंगे आपके घर से कि बड़े ही मज़ेदार और जायकेदार आपने हमें ये मोती पुलाव चखाया है और खिलाया है। तो इस तरह से आप बनाएं जिस तरह से मैं बना रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये लिया है, हरी मिर्चें हैं, एक प्याज है और लहसुन और अदरक है। इसको मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया। और अब ये कीमा लिया है हाफ़ के जी। इसके अंदर चर्बी भी है और इसके अंदर सादा कीमा भी है। तो ये मैंने डाल दिया है उसी जो चॉप की हुई चीज़ें हैं, प्याज वगैरह, उसके अंदर ही, ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए। और ये मैंने मसाले लिए हैं, इसमें है काली मिर्चें, ज़ीरा, रेड मिर्चें हैं, दड़ा मिर्चें हैं, हल्दी है, ये तला हुआ प्याज है और इसके अंदर खुश्क धनिया है भुना कुटा हुआ और इसके अंदर नमक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, क्वांटिटी साथ साथ लिख दूँगी। और ये हैं भुने हुए चने, ये मैंने 2 खाने के चम्मच लिए हैं। और ये खसखस है, ये मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है और इनको अच्छा सा मैंने बारीक पीस लिया है ग्राइंडर के अंदर। और इसको भी सारे का सारा थोड़ा थोड़ा डालूंगी पहले और साथ में मशीन को चलाती जाऊंगी और इसको शामिल करती जाऊंगी। तो बड़ा अच्छा सा ये बिल्कुल स्मूथ सा हमारा जो कीमा है ये रेडी हो जाएगा। इसके अंदर मैंने धनिया डाल लिया। मशीन को ज़्यादा चलाना है ताकि जो हमारा कीमा है ये काफ़ी लचक इसमें आ जाए और बाद में भी इसको हमने इस तरह से गूंदना है। जितना इसको गूंदेंगे इसके अंदर लचक आती जाएगी और इसके कोफ्ते बड़े ही क्रैक फ्री बनेंगे। और फिर इसको हाथों को मैंने ऑयल लगा लिया और बिल्कुल छोटे छोटे से मैंने इस तरह के बॉल बना लिए हैं, बिल्कुल दबा दबा के बनाए हैं और बिल्कुल इनके अंदर क्रैक नहीं होने चाहिए। तो हाथ से ही अंदाजे से मैंने इनको बॉल बना लिया है और ये देखिए कितने सारे इस कीमे के अंदर ये बन चुके हैं और इतने जूसी और इतने मज़े के ये बनेंगे, बड़ा ऑथेंटिक इनका टेस्ट आएगा कोफ्तों का। तो ये मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसके अंदर सारे के सारे कोफ्ते रख दूंगी। हल्की आंच पे इनको रखूंगी ताकि ये हल्के हल्के से सिक जाएं चारों तरफ से, और अगर तेज़ करेंगे तो ये फट जाएंगे। तो इसलिए हल्की ही फ्लेम रखेंगे और इनको हम सेक लगवा लेंगे चारों तरफ से। इनको पहले थोड़ी देर हिलाना नहीं है और बाद में जैसे ही इनको एक साइड नज़र आए कि रेड रेड हो चुकी है तो इस तरह से पैन को हिलाते जाएंगे। ज़रा ज़रा सा हिलाएंगे कि नीचे भी ना जुड़ें और ज़रा ज़रा सा ये इनकी साइड जो है उलटती जाए। तो जैसे ही हमें पता चलेगा कि ये अब काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं तो फिर इनको चम्मच लगाएंगे, पहले इनको चम्मच नहीं लगाना। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनको हम फ्रीज़ कैसे करेंगे। इस तरह से इनको हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए करना है ताकि ये अच्छे से फॉर्म हो जाएं और जैसे ही ये हो जाएंगे पता चलेगा कि चम्मच लगाएंगे तो ये टूटेंगे नहीं। इनकी साइड्स वगैरह चेंज कर देंगे, फिर इनको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके जैसे ये इस पैन के अंदर हैं, इसका जो जूसेस वगैरह निकले हैं और जो इसके अंदर ऑयल है, ये सारे का सारा मैं किसी एयर टाइट डिब्बे के अंदर उलट दूँगी जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा सब कुछ। तो फिर मैं इसको फ्रीज़र में डाल दूँगी। ये मैंने रमज़ान से पहले ही बनाए थे, मगर अब रमज़ान में अब मैंने इनको पुलाव में बनाना है तो फिर ये मैं आज निकाल के इनको बना रही हूँ। तो इस तरह से बड़ी आसानी हो गई है। कोफ्ते पहले से बने हुए थे तो अब मैंने आज मोती पुलाव बना लिया है। तो इस तरह से बड़ी आसानी रहती है, पहले से बना के रख लें तो ये इसकी मैंने आपको फ्रीज़ करने की टिप्स भी बता दी हैं। बहुत ही अच्छा जूसी सा मज़ेदार सा ये पुलाव रेडी होगा।
तो देखें आपने ये कोफ्तों के कितने जूसेस वगैरह निकले हुए हैं और ऑयल भी काफ़ी है इसके अंदर। और जो चर्बी वगैरह थी इसके अंदर वो भी सारा कुछ मैंने इस डिब्बे के अंदर रख के तो इसको फ्रीज़ कर दिया था ठंडा करके। तो अब मैंने निकाल लिया है इसको पहले से ही और एक पैन ले लिया है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी क्योंकि हमारे कोफ्तों के अंदर भी ऑयल है, तो मैं तकरीबन 3-4 चम्मच के करीब डाल दूँगी। और ये एक छोटा प्याज लिया है, इसको बिल्कुल बारीक काट लिया और इसको मैं इसके अंदर हल्की फ्लेम के ऊपर रेड करूँगी और ज़्यादा इसको काला नहीं करना है। और ये इतना रेड हो गया तो ये मसाले लिए हैं, ज़ीरा है और ये बे लीफ है, तेज़पात 4-5 ये लौंग है, एक आधा जो है ये बादियान का फूल था और 1 टीस्पून मैंने इसमें धड़ा मिर्चें डाल दी हैं। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दिया है। तो ये थोड़े से मसाले थे, एक मेरा ख्याल है इसमें वो सिनेमन स्टिक थी। तो ये सारी चीज़ें मैं साथ साथ लिखती भी जाऊंगी और उनकी मिकदार भी लिख दूंगी। तो ये मैंने साथ ही प्याज के डाल दिया है और अच्छा सा इनका भी फ्लेवर आ जाएगा। तो साथ ही मैंने ये 2 क्यूब डाल दिए हैं टमाटर की प्यूरी के। ये तकरीबन 3 टमाटर बनते हैं क्योंकि मैंने इसको ड्राई करके रखा हुआ था। ये रमज़ान से पहले मैंने ये करके रखी हुई थी तैयारी, तो बड़ी आसानी हो जाती है अगर इस तरह के काम पहले से कर लिए जाएं। तो जैसे ही ये हमारा जो टमाटर हैं ये मेल्ट हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर हम डाल देंगे अपने जो कोफ्ते हैं। तो कोफ्तों को डिफ्रोस्ट कर लें या फिर ना भी करें तो खैर है, ऐसे भी डाल देंगे। तो ये सारे मसाले जो हैं ये कुक हो चुके हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इनको मैंने अच्छा सा पका लिया है ताकि मसाले जले ना। तो ये डाल दिए हैं आप कोफ्ते और जो भी इनके अंदर जूसेस वगैरह थे वो भी साथ ही चले गए हैं। और अब इनको हम अच्छा सा भूनेंगे, मीडियम फ्लेम पे इसको हमने अच्छा सा भूनना है ताकि जो मसाले हमने अब डाले हैं और जो पहले से कोफ्तों के अंदर हैं वो सारे जो हैं यकजान हो जाएं। और फिर ही अच्छा टेस्ट आता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को भूनें। तो देसी खानों के अंदर सारा इनका जो टेस्ट होता है वो भूनने से ही आता है। और ख़ास तौर पे जो गोश्त वगैरह की चीज़ें होती हैं तो उनको ज़्यादा ही भुने तो हीक वगैरह नहीं आती। तो इसको मैं भूनती जा रही हूँ। जैसे इसका पानी ये ड्राई हो जाएगा और इसका जो ऑयल है ये सेपरेट होने लगेगा तो इसके अंदर मैंने दही डाल देना है। तो दही मैंने तकरीबन आधा कप के करीब डाल दिया है। ये सर्विंग स्पून थे जो मैंने 2 भर भर के डाल दिए हैं, फेंट लिया था पहले और अब इनको डाल दिया है। तो दही डालने से भी जो पुलाव है ये बड़ा ही जूसी बनता है, रेशमी सा बनता है और बड़ा ही मज़ेदार लगता है। तो इसको डालने के बाद अब हमने दही का पानी जो है इसको सुखाना है। और जैसे ही दही का पानी सूखेगा तो फिर हमने ये देखें कितना अच्छा सा ड्राई हो चुका है और हमारे कोफ्ते जो हैं ये बहुत अच्छे से भून चुके हैं। मसाले मैंने बड़े माइल्ड से डाले हैं, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले। पुलाव के अंदर हल्के ही मसाले अच्छे लगते हैं, तेज़ मसाले नहीं अच्छे लगते। और ये मैंने चावलों के हिसाब से पानी डाल दिया है। 2 गिलास मैंने चावल लिए थे और कोफ्तों को भी अभी मैंने 10 मिनट के लिए इसी पानी के अंदर पकाना है। तो मैंने पौने 4 गिलास डाल दिए हैं। थोड़ा सा पानी और ड्राई भी होगा तो मुनासिब रह जाएगा। तो ये मैंने हरी मिर्चें 3-4 और ये अदरक तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने पिसा हुआ डाल दिया है। बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है हरी मिर्चों का पुलाव के अंदर। और जो धड़ा मिर्चें थी वो भी मैंने बिल्कुल थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून के, बल्कि 1 टीस्पून थी वो। और इनका टेस्ट बड़ा ही अच्छा आएगा इसके अंदर। बिल्कुल तेज़ी नहीं है किसी भी मसाले के अंदर, बड़े ही माइल्ड से और बड़े ही मज़ेदार से जूसी से हमारे जो पुलाव के चावल हैं वो बनेंगे। तो ये 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। जो हमारे कोफ्ते हैं वो भी गल चुके हैं और पानी जो है वो भी अच्छा खासा पक रहा है। और जो सारे फ्लेवर्स हैं कोफ्तों के, मसालों के, वो सब कुछ पानी के अंदर आ चुका है। और यही जायका है, यही टेस्ट है जो चावलों में आएगा। ये 2 गिलास चावल मैंने आधा घंटा पहले से भिगो के रखे हुए थे। तो अब इसको मैंने डाल दिया है, पानी सारा इनका पहले निकाल दिया और अब इनको डाल दिया है। और अब इनको हम पकने के लिए कवर करके रख देंगे, फुल फ्लेम कर देंगे नीचे ताकि इसमें जल्दी से बॉयल आ जाए। और जैसे ही पानी इसका पकने लग जाएगा तो फिर इसका अगला प्रोसीजर करेंगे। तो ये कोफ्ते हमारे बड़े ही मज़े के जूसी से टेंडर से हो चुके हैं और देखने में भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। मोती पुलाव बहुत ही मज़े का लगता है और जो कोफ्तों का टेस्ट है वो चावलों के अंदर बड़ा ही मज़े का लगता है। तो आप बनाएंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना मज़े का है।
तो जैसे ही ये बॉयल हो चुका पानी, तो हमने इसका कवर उतार दिया है। अब इसको कवर उतार के ही पकाएंगे उतनी देर जितनी देर इनको दम पे नहीं रखना। तो चावल अच्छे खिले खिले अगर आपने बनाने हैं, अगर खड़े खड़े बनाने हैं, तो फिर इसका पानी और ज़्यादा ड्राई कीजिएगा। जितना मैं करूँगी उससे ज़्यादा ड्राई करें, क्योंकि हमें ज़्यादातर नरम चावल पसंद है, सॉफ्ट चावल पसंद है, तो हम ज़्यादा ही पानी रखते हैं और फिर इनको दम लगा देते हैं। तो बाज़ घरों में चावल खड़े खड़े ज़्यादा खाते हैं शौक़ से, और बाज़ घरों में सॉफ्ट। तो हमारे घर में मुझे ख़ास तौर पे सॉफ्ट चावल पसंद है। नमक मैंने चेक कर लिया था। इस स्टेज पे नमक ज़रूर चेक कर लिया करें, ताकि इस स्टेज पे डालें तो ये हल भी हो जाता है और पता भी चल जाता है। अगर पूरे पक जाएंगे तो फिर कोई फिर इसका हल नहीं होगा कि इसमें नमक कैसे पूरा करें। तो अगर ज़ुबान को तेज़ लगे तो फिर चावलों में ठीक रहेगा। तो ज़रा सा करारा ही नमक पुलाव में अच्छा लगता है। तो इतना पानी रह गया तो मैंने इसको दम पे रख दिया, और ये लिड के ऊपर जो सुराख है इसमें मैंने टिश्यू पेपर रोल करके डाल दिया। तो इसको मैंने 20 मिनट के लिए रखा था दम पे, और अब इसका दम उठा रही हूँ। तो बड़े ही मज़ेदार से और बड़े ही जूसी से और बड़ी खुशबूदार सी खुशबू आ रही है इसमें से। और यकीन करें कि इतने मज़ेदार और इतने फ्लेवरफुल चावल बने हैं कि सब मेहमानों ने, सब ने बहुत ही शौक़ से खाए हैं, और जिसने खाए हैं बड़ी ही तारीफ़ की है कि इतना मज़ेदार जायका आया है ये मोती पुलाव का। तो बड़ा ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल इनका टेस्ट था। क्योंकि मसाले देख लें आपने, मैंने कोई भी ज़्यादा नहीं डाले, बिल्कुल 1 चम्मच फुल भर के मैंने इसमें ज़ीरे का डाला है, एक जो थी सिनेमन स्टिक वो डाली है, 4 लौंग डाले हैं। लौंग डालने बहुत ही ज़रूरी हैं क्योंकि वो हाजमे के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और एक किनारा था बिल्कुल छोटा सा जो बादियान का फूल था, और 1 ही टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है दाढ़ा मिर्चें, जिनका पता भी नहीं चल रहा। और सारा फ्लेवर इनके अंदर जो है वो सब्ज़ मिर्चों का आ रहा है, और पुलाव में सब्ज़ मिर्चों का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा जायकेदार लगता है। और ज़्यादा मसाले, भरपूर मसाले इसके अंदर अच्छे नहीं लगते, और जो मसाले हैं ज़्यादा वो बिरयानी के अंदर अच्छे लगते हैं। पुलाव हमेशा माइल्ड सा फ्लेवर ही होना चाहिए। तो ये हमारा बहुत ही जूसी सा, बड़ा ही मज़ेदार सा पुलाव रेडी हो चुका है। इसके अंदर हमने 4-5 अंडे भी बॉयल कर लिए और उनको भी सैम्बल कर दिया। और अगर रात को चावल बने और फिर दिन को ना खाएं तो फिर मज़ा ही नहीं आता। तो सहरी के वक्त मैंने इनके साथ ही आज सहरी की थी, क्योंकि ये पड़े हुए थे, तो रात को पकौड़े वगैरह भी थे और भी चीज़ें थी, तो इतना ज़्यादा खाए नहीं गए। तो दूसरी बार अगर ना मिलें चावल तो फिर मज़ा दोबाला नहीं होता। तो दूसरी बार खाने का जो मज़ा है ना, वो पहली बार से भी ज़्यादा है। तो बड़े ही मज़े के, बड़े ही फ्लेवरफुल, और आप इस तरह से इनको फ्रीज़ करके रख लें बना के पहले से ही, कोई दावत हो, कोई पार्टी हो, तो आराम से फ्रीज़र में से निकाल लें और इनको इसी तरह से बना के पुलाव की शक्ल दे दें। तो खाने वाले भी खुश हो जाएंगे कि हमारे लिए इतना तरद्दुद किया है। तो आप देखें, ये मैं सुबह के वक्त खा रही हूँ और इतने जूसी और मज़ेदार से रेशमी से ये कोफ्ते बने हैं, बड़े ही आसानी के साथ, बड़े ही फ्लेवरफुल। तो आप भी बना के देखिएगा। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।